आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, कभी कभी हम लोग अपने कोड का जो लॉजिक है उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करना चाहेंगे। मान लो हम लोग 1 से लेकर 15 तक प्रिंट करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में 15 बार, और मान लो वो जो कोड है इस काम को करने का वो 10 लाइंस का है, तो हम ये 10 लाइंस अपने प्रोग्राम में रिपीट नहीं करना चाहेंगे। इसके दो रीजन है। अगर हम ये लाइंस रिपीट करेंगे तो अगर मान लो मुझे इन लाइंस में कोड चेंज करना है तो मुझे उन 15 जगह जहां यूज किया जा रहा है ये प्रोग्राम वहां रिपीट करना पड़ेगा। ये लाइंस जहां जहां यूज की जा रही हैं वहां रिपीट मुझे करना पड़ेगी अपनी मिस्टेक अगर मुझे करेक्ट करनी है अपने प्रोग्राम में। तो उसी के साथ साथ मेरे लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, मेरी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी कोड की। अगर मैं इस पर्टिकुलर लॉजिक को सेपरेट कर दूं अपने मेन प्रोग्राम से और इसको एक अलग एंटाइटी बना के डाल दूं तो मेरे लिए अपडेट करना भी आसान रहेगा और मैं इसको 10 जगह यूज कर पाऊंगा बिना अपनी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ाकर। तो मैं ये काम कैसे करूंगा? मैं करूंगा इसको फंक्शंस की मदद से, यानी कि मैं जो लॉजिक है उसको सेपरेट करके एक फंक्शन बना दूंगा। मैं कहूंगा यार ऐड करने का एक फंक्शन है, एवरेज निकालने का एक फंक्शन है, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का एक फंक्शन है। कभी कभी फंक्शंस का लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे मान लो एक गिवन नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल निकालने का फंक्शन बन सकता है, 10 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन बन सकता है, एवरेज निकालने का फंक्शन बन सकता है, मीन मीडियन मोड निकालने का फंक्शन बन सकता है। तो लॉजिक को हम सेपरेट करके उसके बाद जस्ट रेफर करेंगे कि मीन निकाल दो इन नंबर्स का, और हम जो है इस एंटाइटी को ज्यादा नहीं देखेंगे बार बार। हम एक बार बना लेंगे फंक्शन और उसके बाद उस फंक्शन को यूज करेंगे। मैंने इतना कुछ जो कहा हो सकता है आपकी समझ में इतना अच्छे से भी नहीं आया हो, नो प्रॉब्लम्स यार, हम कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहे हैं अभी के अभी और इस कॉन्सेप्ट को समझाकर ही मानूंगा आप लोगों को। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फंक्शन बेसिकली कोड लिखने का एक तरीका है। आप लोग मान लो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को अपने प्रोग्राम में 10 या 50 बार इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप लोग क्या उसको बार बार कॉपी पेस्ट करोगे? एज्यूमिंग कि वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो से 50 लाइंस का है या 100 लाइंस का है या 60-70 लाइंस का है, आप डेफिनेटली बार बार उसको कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। आप उसको रैप कर दोगे एक फंक्शन में ताकि आप उसको बार बार रीयूज़ कर पाओ। तो मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाता हूँ कि फंक्शन कैसे बनाया जाता है और उसके बाद हम लोग बात करते हैं चीज़ों की। अब यहाँ पर यार मैं पता है क्या करूँगा, एक नई फाइल खोलूँगा main.py और ये कंसोल को इधर लेकर जाऊँगा। ठीक है, हाँ अब बढ़िया लग रहा है, अब चीज़ें ना बिल्कुल बढ़िया से अरेंज हो गई हैं यहाँ पर। अब देखो, फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क व्हेनेवर इट इज़ कॉल्ड। अब मैं आपको ना बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताता हूँ पहले, फिर ये देखेंगे क्या लिखा है मैंने। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा डेफ। ठीक है, या डेफ को भी छोड़ो यार, अभी मैं बहुत ही सिंपल स्टार्ट करूँगा। मान लो मेरे पास एक प्रोग्राम है जो कि ज्योमेट्रिक मीन निकालता है। ठीक है, जी मीन इज इक्वल टू 2 नंबर लेता हूँ सबसे पहले, a इज इक्वल टू 9 और b इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं करूँगा 9 या फिर मैं लिखूँगा a मल्टीप्लाई बाय b और मैं लिखूँगा डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ठीक ठीक आए। ठीक है, और मैं प्रिंट कर देता हूँ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, रन करूँगा इसको, कैलकुलेशन हो जाएगी और आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, वी ऑल नो दैट, आई नो यू नो दैट। ठीक है, बट मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। मैं अब मान लो कि 2 और नंबर्स लेता हूँ, c और d। ठीक है, मान लो c इज इक्वल टू 8 होता है और d इज इक्वल टू 7 होता है, और मान लो मैं दोबारा से g मीन निकालना चाहता हूँ उनका, तो मुझे दोबारा से कुछ इस तरह से लिखना होगा, c मल्टीप्लाई बाई d डिवाइड बाई c प्लस d। ठीक है, और मैं इसको g मीन 2 कर देता हूँ। वैसे मैं ओवरराइट कर सकता हूँ वेरिएबल को, इसको 1 कर देता हूँ, बट लेट्स कीप इट सिंपल। ठीक है, ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, सी डी डिवाइड बाई सी प्लस डी। ये 9 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन दिखा रहा है और ये 8 और 7 का ज्योमेट्रिक मीन दिखा रहा है। ठीक है, सो फार सो गुड, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब ये जो है ये अभी एक लाइन का फंक्शन है। ये जो कोड है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का वो एक लाइन का है। अगर ये 10 लाइन का होता तो मान लो कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होता। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये 10 लाइन का कोड होता तो मुझे 10 लाइन यहाँ लिखनी पड़ती, 10 लाइन यहाँ लिखनी पड़ती और मेरा कोड ऑलरेडी 20 लाइन का हो जाता। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ज्योमेट्रिक मीन निकालने वाला ये है ना, इसको मैं एक फंक्शन में डाल दूंगा। मैं कहूँगा डेफ और लिखूँगा जी मीन। ठीक है, या कैलकुलेट जी मीन और a और b, और मैं इसके अंदर क्या करूँगा, लिखूँगा मीन इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ये जो लॉजिक है वो लिख दूँगा और लिख दूँगा प्रिंट मीन।
तो ये जो मैंने लिखा ना अभी डेफ कीवर्ड के बाद जो ये चीज़ लिखी है, ये इस फंक्शन का नाम है। ए और बी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है ये फंक्शन, ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये कर रहा है। इसको मैं ए और बी पकड़ा सकता हूँ और ये मुझे ये चीज़ दे देगा प्रिंट करके, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस नाउ आई कैन सिंपली से कैलकुलेट जी मीन ए कॉमा बी, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस सी डी, और जस्ट आप लोग के पास कोड रहे इसलिए मैं यहाँ पर ये भी कर देता हूँ यार, जो मैंने लिखा था पहले यहाँ पर इसको रीस्टोर कर देता हूँ। ए यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करूँगा अगर, तो 9 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन प्रिंट हो जाएगा, और फिर किसका, इसका ज्योमेट्रिक मीन प्रिंट हो जाएगा 8 और 7 का, और बिल्कुल हमारे रिजल्ट्स जो है वो सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। ये कहानी यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई। तो ऐसे हम लोग जो है अपने लॉजिक को सेपरेट कर सकते हैं। एक और फंक्शन में लिख सकता हूँ इसी प्रोग्राम में जो कि बताएगा दो नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। अब मान लो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ज्योमेट्रिक मीन मुझे क्या करना होता, ये भी पता लगाना होता कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे लिखूंगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट फर्स्ट इज ग्रेटर, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा एल्स और प्रिंट कर दूंगा सेकेंड नंबर इज ग्रेटर, ठीक है। इसको जरा ऐसे कर देता हूँ, वरना मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर मान लो। और ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो कि आप लोगों को कई बार करनी पड़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अब बराबर भी हो सकते हैं नंबर इज ग्रेटर और इक्वल कर देता हूँ इसको, वरना कमेंट्स आएंगे मुझे पता है, लोग कहेंगे अरे इक्वल भी तो हो सकता है, ये केस तो हैंडल ही नहीं किया आपने, ठीक है भाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट मीन ए भी किया है, ठीक है। इसको भी मैं ऊपर ही ले जाता हूँ। मान लो मुझे ये पता लगाना है कि दो नंबर्स में से कौन सा ग्रेटर है, और उसके बाद उसका ज्योमेट्रिक मीन भी प्रिंट करना है। सेम मुझे सी और डी के साथ भी करना है कि भाई अगर सी बड़ा है डी से तो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर आएगा, वरना ये आएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं इस कोड को जैसे ही रन करूँगा, आप देखो यहाँ पर मुझे मिल गया फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, फिर ज्योमेट्रिक मीन मिल गया, फिर दोबारा फर्स्ट नंबर ग्रेटर था तो दोबारा ज्योमेट्रिक मीन मिल गया। अगर मान लो सेकंड नंबर ग्रेटर होता तो यहाँ पर मुझे सेकंड नंबर इज ग्रेटर मिलता ज्योमेट्रिक मीन के साथ साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। सो फार सो गुड, मज़ा आ रहा है आप लोगों को, हाँ आ रहा है, चलो जी बढ़िया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, मान लो मैं सेम काम करना चाहता हूँ बहुत सारे नंबर्स के लिए, तो मुझे बार बार ये कोड रिपीट करना पड़ेगा जो कि आइडियल नहीं है। इसलिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा डेफ, सबसे पहले लिखते हैं फंक्शन लिखने के लिए पाइथन को ये बताता है कि हम एक फंक्शन लिखने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा इज ग्रेटर ए कॉमा बी, ठीक है। ए और बी वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। मैं सेम कोड यहाँ पर चेप दूंगा ये, और इनफैक्ट मैं कट करूंगा यहाँ से, यहाँ पेस्ट करूंगा और यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब इंडेंटेशन के रूल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे इस फंक्शन के अंदर। अगर मैं हूँ तो सब कुछ मुझे टैब में डालना पड़ेगा, यानी कि ये जो है ये इस फंक्शन के अंदर है क्योंकि यहाँ पर स्पेस दी हुई है मैंने, ठीक है। ये समझ में आ रहा है आपको, इसे इंडेंटेशन कहते हैं, हमने पहले भी देखा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ इस इफ़ कंडीशन के अंदर आए, इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आए, तो मुझे एक और लेवल ऑफ इंडेंट देना पड़ेगा टैब दबाकर, ठीक है। मैंने वो भी दे दिया, और ये इस एल्स के अंदर है ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, इसलिए मैंने इंडेंट एक और लगा दिया, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर देखो सेम चीज़ मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, इतना बड़ा ना लिखने की बजाय मैं इस ग्रेटर सी कॉमा डी कर सकता हूँ, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। तो बेसिकली आप ये कह लो कि शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि आप ये कह दो, मान लो दो दोस्त हैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, और लंच टाइम में किसी दोस्त को दूसरे दोस्त से ही कहना है कि यार मैं खाना घर में जाकर खाऊंगा, तो कैंटीन में तो अकेले चले जाना, ठीक है। अब जो दोनों दोस्त हैं वो बार बार ये बात जो है करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, ठीक है। और इन दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि यार हम इतना बड़ा स्टेटमेंट बार बार बोलते हैं कि यार मैं खाना घर पे खाऊंगा, तू कैंटीन में जाके खा लेना, इसका एक ना कोड वर्ड बना लेते हैं। और वो कोड वर्ड पता है क्या है, विनोद, ठीक है। तो उन्होंने कह दिया मैं विनोद बोलूँगा तो तू समझ जाना कि मैं खाना घर पे खाऊंगा और तू जाके कैंटीन में अकेले खा सकता है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग इतना बड़ा चीज़ कि मैंने खाना जो है घर में जाके मैंने खाना है, तू कैंटीन में जाके खा सकता है, जो दोस्त है पहला वो दूसरे दोस्त को बोलेगा विनोद, ठीक है। वो समझ जाएगा कि ये ना खाना घर में खाएगा, मुझे कैंटीन में जाके अब खा लेना चाहिए,
ठीक है, तो ऐसे ही समझ लो इस वाले फंक्शन को, अभी तक जो कहानी है फंक्शन की कुछ ऐसा ही समझ लो। इंस्टेड ऑफ डूइंग द एंटायर थिंग हम क्या कर रहे हैं, उसका एक कोड वर्ड बना ले रहे हैं और इस कोड वर्ड क्या है उसको डिफाइन कर देते हैं। इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, कि ये जो इस ग्रेटर है वो एक कोड वर्ड है जिसका मतलब ये है। अब नीचे में जहाँ जहाँ इस ग्रेटर लिखूंगा उसका मतलब होगा कि ए और बी के लिए ये चीज़ लिखनी है। अब यहाँ पर देखो मैंने सी और डी के लिए सेम ये चीज़ करी है, तो ये सी और डी से रिप्लेस होकर यहाँ पर आ जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये है हमारा फंक्शन। आई होप कि आप समझ गए इस चीज़ को कि फंक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। अब आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। अब एक बात और बताऊंगा यहाँ पर आने से पहले, मान लो मैं प्लान कर रहा हूँ, एक बड़ा प्रोग्राम बना रहा हूँ, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि यार जिस तरह से मैंने इस ग्रेटर बनाया मैं एक इज लेसर भी तो बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ इज लेसर और वो ए कॉमा बी, बिल्कुल ऐसे ही काम चलेगा। लेकिन यार मैं ना इस फंक्शन की बॉडी बाद में लिखूंगा। मान लो मैं ऐसा एज अ प्रोग्रामर सोच रहा हूँ कि यार इस फंक्शन की बॉडी मैं बाद में लिखूंगा, तो मैं यहाँ पर पास लिख सकता हूँ। देखो अगर मैं पास ना लिखूँ, मान लो मैं ऐसे ही छोड़ दूँ कि यार चलो बाद में लिख लूँगा, मैं रन करूँगा, मुझे एक एरर मिलेगा कि भाई ये क्या लिख के छोड़ दिया। मतलब पाइथन एक्चुअल में फंक्शन बॉडी ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रही है, तो वो इंडेंटेशन एरर दे रहा है, कह रहा है कि भाई ये क्या लिख दिया फंक्शन बॉडी के अंदर ये बिना इंडेंट के, तो ये एरर आ गया, इंडेंटेशन एरर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पास लिख दूँ तो पास का मतलब है कि यार ये फंक्शन मैं बाद में लिखूंगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पास का मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फंक्शन जस्ट इस फंक्शन का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर पास का मतलब ये है कि मैं वापस आऊँगा और इस फंक्शन को पूरा करूँगा। पास का मतलब आगे निकल जाओ, आगे का प्रोग्राम प्रोसेस करो, ठीक है। आई होप आप समझ गए। अब मैं रन करूँगा तो ये एरर नहीं देगा, बल्कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये पास था। अब आ जाओ यहाँ पर, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, की मैंने आपको बताया था बिगर प्रोग्राम्स में जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कोड होता है, इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने लॉजिक को ब्रेक डाउन कर दो फंक्शंस में, ताकि आपका जो लॉजिक है वो सेपरेट हो जाए। कभी भी आप लोग को प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी है कि जैसे मान लो एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, मान लो हमें एक वेबसाइट बना रहे हैं, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक फंक्शन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने का है, एक फंक्शन ये चेक करने का है कि यूज़र लॉगिन है कि नहीं, एक फंक्शन ये चेक करने का है कि यूज़र की पिन कोड पर डिलीवरी हो सकती है कि नहीं। तो ये फंक्शन 4-5 प्रोग्रामर्स बांट के लिख सकते हैं कि यार मैंने लेटर से अपने दोस्त शुभम को बोल दिया कि शुभम तुम क्या करो, पिन कोड सर्विसेबिलिटी का फंक्शन लिख लो, उतनी देर में मैं बाकी का काम कर रहा हूँ। तो पैरेललाइज हो जाता है कि यार मैंने इस ग्रेटर फंक्शन बना के छोड़ दिया या इस लेसर फंक्शन बना के छोड़ दिया, और मैंने अपने फेलो प्रोग्रामर को बोल दिया कि भाई इसको तू कर ले, मैं बस इसको यूज़ करूँगा इस लेसर को, एंड इट शुड प्रिंट विच एवर नंबर इज ग्रेटर या लेसर, ठीक है, जो भी इसका काम है फंक्शन का वो। तो मेरे ऊपर से बर्डन खत्म हो गया इस फंक्शन की बॉडी को लिखने का, मैं सिंपली इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये भी फंक्शन का एक बहुत बड़ा यूज़ है। अब फंक्शंस दो तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया होगा, बिल्ट इन फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जिनको हमें डेफ कीवर्ड से डिफाइन नहीं करना पड़ता। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि हमें डेफ से डिफाइन करने पड़ते हैं और हम खुद बनाते हैं, यूज़र खुद बनाता है, ठीक है। यूज़र डिफाइन, यूज़र के द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शंस, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स, मिन, मैक्स, लेन, सम, टाइप, रेंज, टेक्स्ट, लिस्ट, टपल, सेट, प्रिंट, बहुत और भी होते हैं, जैसे कि रेंज, ठीक है, रेंज भी लिखा है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। गूगल कर सकते हो, लिस्ट ऑफ ऑल बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन, ठीक है। देखो कॉलेबल है, CHR है, क्लास मेथड है, कंपाइल, बहुत सारे हैं, ठीक है। आप इनको जो है यूज़ कर सकते हो, बट द पॉइंट इज अभी कि हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने पास लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया पास क्या होता है, ठीक है। पास का मतलब कि इसको मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है, इससे एरर नहीं आता प्रोग्राम में। अब क्रिएट अ फंक्शन यूजिंग द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड कोलन, ठीक है। ये सिंटेक्स है कि भाई नाम लिखो फंक्शन का, सबसे पहले डेफ लिखो, फिर नाम लिखो स्पेस देके फंक्शन का, पैरेंथेसिस लगाओ, क्या क्या ये आर्ग्यूमेंट लेगा वो लिखो, पैरेंथेसिस बंद करो, कोलन लगाओ, एंटर मारो। अगर आप एक अच्छी आईडी में है तो ऑटोमेटिक इंडेंट हो जाएगा। नोटपैड में फॉर सम वियर्ड रीजन अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आपको टैब दबाना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये स्पेसिंग यहाँ पर लेकिन चाहिए, कैसे भी चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो ये स्पेसिंग इंटरप्रेटर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो वरना मैं एरर थ्रो करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। एनी पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स शुड बी प्लेस्ड विद इन द पैरेंथेसिस, हमने देख लिया है।
रूल्स टू नेमिंग अ फंक्शन आर सिमिलर टू दैट ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स को किस तरह से नाम देते हैं इसके रूल्स की बात की थी, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, वही रूल्स हैं। एनी स्टेटमेंट्स एंड अदर कोड विद द फंक्शन शुड बी इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब ये स्पेस आनी चाहिए। इफ़ यूज़ करा तो इफ़ के अंदर कोई भी चीज़ है तो और इंडेंट होगी, एंड सो ऑन, ठीक है, बढ़िया। अब एक फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? कॉल करने के लिए कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया इस ग्रेटर को कॉल करके। इसका मतलब कि ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और इस लॉजिक को इन दो वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये यहाँ पर 9 और 8 है, तो 9 और 8 यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है, सिंपल सी बात थी। तो यार ये है फंक्शन के बेसिक्स। आई होप आपको समझ में आ गए। अगर आप लोग को समझ में आए तो मुझे बताओ कमेंट करके कि यार समझ में आ गए और मज़ा आ रहा है, और अगर नहीं आए तो भी मुझे बताओ यार कमेंट करके, मुझे पता होना चाहिए आपको नहीं आए। अगर आपको नहीं आया तो मैं रेकमेंड करूँगा इस वीडियो को दोबारा देखें, खुद से लिखें मेरे साथ साथ कोड। एक बार तो आप देख लें सिर्फ, और दूसरी बार जब आप देखेंगे वीडियो को तो साथ साथ लिखें कोड, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने पाइथन की प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।